हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ आकाश तिवारी। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन उन सभी लोग को जिनका VPS PO प्री क्लियर हो गया। तो खैर, ये फर्स्ट स्टेज था इस एग्ज़ाम का। मेन असली कंपटीशन तो मेंस में ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस अपना मेंस पे भी रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना डेली स्टडी का पूरा मतलब 2/3 हिस्सा जो है आपको 2/3 पोर्शन स्टडी टाइम का जो है मेंस के लिए डिवोट करना है। प्री को भी, हाँ, हालांकि कुछ लोग का SBI PO का और RBI असिस्टेंट का प्री अभी लगा होगा। ठीक है, तो उनको भी आपको ऐसा करना है कि आप रोज़ रोज़ एक एक जो है मॉक उनके, एक दिन RBI का, एक दिन SBI PO का, प्री का एक एक मॉक जो है अल्टरनेट डे पे आप उसको अटेंड करते रहिए। ठीक है, लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम जो है मेंस के लिए अपना टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका एक स्टेज क्लियर कर लिया है IBPS PO का, तो इसको अभी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेंस पे कीजिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो है IBPS PO मेंस का रीजनिंग सेक्शन का मैंने मॉक अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलो बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में मैंने जो है ये मॉक टेस्टिंग का 2 अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक, बाकी रफ शीट की फ़ोटो मैंने नीचे कमेंट में पिन किया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, मैंने जो है 28 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हुए हैं 45 में से, और मेरे स्कोर जो बने हुए हैं वो 38.25 आउट ऑफ 60, 39 के करीब जो है स्कोर मेरा इसमें बना हुआ है 60 आउट ऑफ 60 में। ठीक, बाकी एक्यूरेसी की बात करें तो 90+ है, परसेंटाइल की बात करें तो 95 है, और रैंक की बात करें तो 4000 बच्चों में से 196 रैंक आई है मेरी। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह को मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह अटेम्प्ट करें जिससे आपका स्कोर जो है मैक्सिमम निकल के आ सके। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जिस तरह मैंने मॉक को अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, आप लोग को बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि उसके टफनेस लेवल क्या है। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल बैठा कर नहीं जाना है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन ईजी आते हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है टफ आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम के उस समय जब आप पेपर देने बैठोगे, ठीक है, या फिर आप मॉक दे रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ईजी हो सकते हैं कंपेयर करेंगे अगर आप 1 नंबर वाले से। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2 नंबर वाले सच में टफ आए गए हों। तो वो डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है उस समय आप अगर मॉक अटेम्प्ट करें मॉक में, या फिर आप उस दिन जब लाइव एग्ज़ाम अटेंड करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा उस टाइम पे। तो ये दिमाग में पहले से भी अपने आप को नहीं सोच के जाना है कि नहीं नहीं 2 वाले टफ ही आते हैं तो उसको स्किप करेंगे, सीधा 1 पे पहले चलेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, एक बार 2-3 मिनट ओवरव्यू ले लेंगे कि किस किस नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, फिर आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आप जानते हो आपसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो अभी बात उसकी नहीं है, क्योंकि आप उसको फिर पढ़ने बैठ जाओगे फिर उसमें टाइम जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप ये चेक करो, ये मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप का आपको पता है। ठीक है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके एक बार 2-3-4 मिनट में जो है पूरा पेपर को शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देख लेना आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद जो है स्टार्टिंग से
स्टार्ट करना है। अगर आप जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हो पजल में तो आप करो, नहीं तो उसको पहले तो स्टार्टिंग में स्किप कर दो, पजल नहीं करो। भले ही आपको वो पैटर्न पता हो लेकिन आप करो नहीं उसको, क्योंकि ये मेंस है। तो मेंस में क्या करें, पहले सबसे पहले मिसलिनियस पे करना है, ठीक है। अब मिसलिनियस में देखो, मुझे तो ये भी चीज़ मिसलिनियस में लगती है, क्योंकि अगर ये पैटर्न आपको अगर आ गया, समझ में आ गया, तो आप तुरंत कर ले जाओगे। तो मैं इसको मिसलिनियस में ही रखता हूँ, अलग से इसको कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। तो जैसे हाँ, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में, ये इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले सारे स्टेप निकालने ही हैं, या फिर सारे स्टेप के पैटर्न पता चल जाए तो ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वरना आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुछ ही मान लिए स्टेप पता चल, मान लिए शुरू के 3 स्टेप पता चल गए, इसका पैटर्न पता चल गया, और लास्ट के जो है शुरू के 3 पता चल गए और लास्ट के जो है 2 स्टेप का पता नहीं चल रहा है आपको पैटर्न क्या है, तो अब ये नहीं है कि आप स्किप करके जो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप एक बार क्वेश्चन पे जाइए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्चुअली में, किस स्टेप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके अगर आपने 3 स्टेप का पैटर्न पता कर लिया और अगर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है तो आप उसको अटेम्प्ट करके ज़रूर जाइए, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दिए। पर ये ना करिए कि पूरा पूरा आप इसको पूरा का पूरा स्किप करके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इस बात का ध्यान देना है, ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है अपने को, ठीक। बाकी फिर इसके बाद अगर आपको पजल आ रही है, ठीक, तो मैं तो कहूँगा कि पजल आते हुए भी आपको एक बार जो है ये आखिरी में ही करना है, जब आप सारे मिसलिनियस के क्वेश्चन एक अटेम्प्ट आप अपना दे रहे हो, उसके बाद ही पजल पे जाना है। क्योंकि होता है बहुत बार कि हमको लगता है कि पजल हमसे बन जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कंफ्यूज कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट घुमा के लिख देता है जिससे आप जो है फंस जाते हो, फिर आपका टाइम जो है चला जाता है 10 से 12 मिनट और फिर आपसे बनते नहीं, तो फिर आप डिमोटिवेट होते हैं। तो इससे बढ़िया यही बेहतर ये है कि पजल को आ रहा है फिर भी आप उसको एक बार आप मिसलिनियस पूरे अटेम्प्ट कर ले लो, एक अटेम्प्ट कर लो मिसलिनियस के, इसके बाद आप पजल पे जाओ। बाकी मिसलिनियस की बात करें, मिसलिनियस में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो मिसलिनियस में जैसे हाँ ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक। ये हो गए कोडिंग डिकोडिंग के, मतलब जो है अगर मान लीजिए ब्लड रिलेशन का आ गया, या फिर स्लॉग्स आ गया कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, या फिर इनइक्वलिटी आ गई कोडिंग डिकोडिंग में, और या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। ये सर थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक करिए कि ये जो साइन का ये जो इसमें बताया गया है क्या क्या मीनिंग है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके एक बार, भले ही थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन एक बार चेक करके ध्यान से पूरा करना, क्योंकि पता चला आप प्लस वाला साइन का आप इस पर ये वाला मतलब आप समझ गए, माइनस का ये वाला समझ गए और क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके करिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक। बाकी ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। और इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन ये देखिए आप, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप इस आराम से कर सकते हो, ठीक। इस तरह क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप न कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन, ये सब जो है मिसलिनियस में ये सब स्कोरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक, ये सब अटेम्प्ट कीजिए। स्लॉग्स के हो गए, स्लॉग्स में नॉर्मल स्लॉग्स अपना आ रहा है, चाहे रिवर्स स्लॉग्स आ रहा है, ठीक है, या फिर कोडिंग स्लॉग्स आ रहा है, सारे करने, भले ही आप रिवर्स स्लॉग्स के हर 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, सारे को बना के आप चेक कर रहे हो, टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करके जरूर जाना, क्योंकि यही सब तो स्कोरिंग वाले पोर्शन है। बाकी पजल में क्या है, पजल में बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो टाइम की कमी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप इस सारे मिसलिनियस पोर्शन को स्किप करके नहीं आगे बढ़िएगा, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, ठीक। फिर बाकी एक बार आप पूरे पेपर में सारे जो भी मिसलिनियस का क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करके जाइएगा, ठीक। ये डायरेक्शन डिस्टेंस को हो गए। हाँ एक बात, डायरेक्शन डिस्टेंस में देखिए, जैसे क्योंकि मेंस है तो कुछ ना कुछ तो लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा कुछ ना कुछ, देखो तो
तो उसमें जैसे अगर मान लिए जैसे प्री में अपने आता था तो डायरेक्ट जो है वो डिस्टेंस दे के रखा होता है। अब मेंस में इन्होंने ये क्या करेंगे, ये डिग्री भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कि अब वो इन्हें बोलेंगे कि राइट मूव कर रहा है, वो बोलेंगे कि राइट मूव तो कर रहा है लेकिन इतने डिग्री में मूव कर रहा है। तो ये चीज़ आपको, अगर आप इसमें कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, ठीक है, या आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आप इसको स्किप कीजिएगा। बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मिसलिनियस वाला क्वेश्चन है तो इसमें नहीं मुझे ये करना ही करना है ना, बिल्कुल नहीं। आप ये आपका टाइम भी आपका खर्च करवाएगा और निगेटिव भी करवा देगा। फिर अगर आप इसमें कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हो तो ये वाला बिल्कुल आप स्किप कर दिएगा ये वाला क्वेश्चन इस तरह के। और बाकी ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसको अटेम्प्ट करना है, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लिए, फर्स्ट से इसको हमको इसका आंसर मिल गया तो अपन टिक लगा के तुरंत आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या फिर कई बार होता है कि फर्स्ट चेक किए सेकंड चेक किए दोनों से नहीं बन रहा है तो नन ऑफ दिस करके आगे बढ़ गए। हो सकता है कि दोनों को मिला के जो आंसर निकल रहा हो, तो इसलिए आराम से टाइम लेना है, थोड़ा सा दोबारा सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लेना है, फिर इसके बाद जो है टिक करके आगे बढ़ना है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निगेटिव करवाते हैं। हमको लगता है कि चलो हम तो करके आ गए, इतने सारे क्वेश्चन करके आ गए, पर पता चलता है कि जितने अटैम्प्ट किए हैं कौन गए कि उससे मार्क्स थोड़ा इंक्रीज होने चाहिए 2 नंबर की वजह से, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे उसमें। पता चलता है जितने अटैम्प्ट किए हैं उससे कम ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है निगेटिव में चले जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक। बाकी इसके बाद जब एक बार आप ऐसे कि जैसे ये आ गया अपना इनक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए, इसको स्किप नहीं करना है, इसको आराम से करते हुए जाना है, ठीक। तो ऐसे अगर एक बार आप जो है सारे क्वेश्चन पे एक बार ऐसे सारे मिसलिनियस को अटेम्प्ट करते हुए चले जाना है, फिर इसके बाद वो सारे पजल करने हैं जिसको आपने टिक करके रखे हुए थे कि भाई ये मुझे आते हैं, ये पैटर्न मुझे पता है और ये मुझसे हो जाएंगे। एक बार मिसलिनियस सारे अटेम्प्ट कर लिया आपने, ठीक। फिर इसके बाद जो है आप उन पजल पे आएंगे जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा हुआ है, और जो पैटर्न जिस पैटर्न से आप फेमिलियर हो उसको सबसे पहले करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन आप उसको करना है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पजल को मैंने जो है करीब 11 मिनट में मैंने किया हुआ है, ठीक। पर मैंने इसको किया क्योंकि इस पर 4 क्वेश्चन बेस्ड थे और प्लस ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, और ये वाला पैटर्न मुझे आ रहा था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं किया कि भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मैं स्किप करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। टाइम अगर 11-12 मिनट आप ले रहे हो एक पजल को, ठीक है, और वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो उस कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि टाइम आपका चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, माइंड में ये सब नहीं लाना है। आप उस पर टाइम आराम से स्पेंड कीजिए और क्वेश्चन करेक्ट करके आगे बढ़िए, ठीक। तो ऐसे ही है। बाकी मिसलिनियस सबसे पहले मिसलिनियस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर ओपन होते ही सबसे पहले 3-4 मिनट में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हुए चले जाना है। जो क्वेश्चन आपको जिससे फेमिलियर हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए जाना है, ठीक है। बस एक नज़र देखना है, पढ़ना नहीं है कि क्या उसको डिटेलिंग क्या दी है इस क्वेश्चन में, उसको नहीं करना है। बस एक नज़र देखना है कि हाँ इससे मैं फेमिलियर हूँ कि नहीं, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हुए शुरू से लास्ट तक जो है एक बार देख लेना है पेपर को 3-4 मिनट में स्टार्टिंग में ही। फिर इसके बाद मिसलिनियस करना है। मिसलिनियस वाले सारे क्वेश्चन को एक बार शुरू से स्टार्टिंग तक पूरा अटेम्प्ट करते हुए जाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप पजल पे आएंगे, उन सारे पजल पे जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है। तो ये ओवरऑल आपका ये तरीका होना चाहिए किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। ऐसा करके आप देखिएगा ज़रूर एक बार इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा मॉक को, और फिर आप अपने अभी जो आपके स्कोर आ रहे हैं और जो इसके बाद आपके स्कोर आएंगे इस तरीक़े को अपना के दोनों में आप डिफरेंस अगर आता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वाली स्ट्रेटजी आपको कुछ बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए।
आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा। It's not a game, it's a rich thing.